हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज की वीडियो में हम सीआरटी प्लस एफवीजी को समझने वाले हैं। इसमें क्या होगा, ये आगे हम अभी डिटेल में देखेंगे। हमारा ये वीडियो जो है कंटिन्यूशन है हमारे पिछले वीडियो का। पिछला वीडियो जिसमें हमने सीखा था कि कोई भी अगर कैंडल है जो भी बन रही है, रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है, तो इस कैंडल्स में होता क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो चीज़ें हमने इनमें समझी थी। इसके बाद में हमको अब ये समझना है कि इनका यूज़ कैसे करना है, कैसे इनको समझना है। हर एक कैंडल जो होती है, वो अपने साथ में एक लोअर टाइम फ्रेम की कैंडल लेकर के चलती है। ये दोनों दोस्त होते हैं और साथ में ही चलते हैं। तो इनको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। पिछले वीडियो में जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे कोई भी एक कैंडल बनी हुई है, तो उसके फिर नीचे इंटरनल 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, वो चीज़ें हमने समझी थी। लाइक कि जो पिछला हमारे पास में था, जैसे ये एक कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है या ये एक रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। तो इन कैंडल्स के साथ में क्या हुआ, ये तो एक दिन में या एक टाइम फ्रेम में बन गई कोई भी। बट इनके साथ में जो इनका लोअर टाइम फ्रेम है, अगर ये हायर टाइम फ्रेम की है तो इनके साथ में एक लोअर टाइम फ्रेम होगा, तो उस लोअर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, जो उस पूरे वर्किंग ने इस कैंडल को ग्रीन बनाया और इस कैंडल को रेड बनाया। तो वो चीजें हमने कहाँ समझी थी कि वो हमें समझ में आएगी नीचे में अगर हम जा करके देखते हैं तो इसके लोअर टाइम फ्रेम पे। ये जैसे कि 5 मिनट की कैंडल्स हैं, तो अगर कोई भी डेली की कैंडल एक बड़ी बनी हुई थी, तो उसके अंदर में इस तरह से कुछ कैंडल्स नीचे बनती हैं, जो अपने अलग-अलग तरीके की कैंडल्स लेकर के चलती हैं, जिनमें कहीं भी इस तरह की 3 ग्रीन बन जाएगी या कहीं भी ये बॉटम बन जाएगा या कोई एनगल्फिंग कैंडल बन जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से ये सारी कैंडल्स क्या होती हैं, अपने आप को बना करके लेके चलती हैं और ये सारी कैंडल्स जो होती हैं आगे चल करके एक मेन बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को एक रूप देती हैं। तो यही चीज़ें समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैंडल्स कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं। इसके लिए कुछ एक टाइम फ्रेम है, वो पहले आप लिख लीजिए, जो कि इनके जोड़ीदार टाइम फ्रेम होते हैं। अपने फ्रेंड्स को साथ में लेकर के चलते हैं, जिसमें ये समझ लीजिए जैसे कि हायर टाइम फ्रेम है। एक तरफ हम लिख देते हैं यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं लोअर, इसका लो टाइम फ्रेम क्या होगा। इसके संबंध में ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई हायर टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी हुई है और उसका एक बड़ी कैंडल हम देखते हैं 1 क्वार्टर की, 1 क्वार्टर यानी कि 3 मंथ। अगर कोई एक कैंडल बनी हुई है, मान लीजिए कि इस तरह की एक कोई कैंडल बनी हुई है और जो कि पूरे 3 महीने को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके साथ में इसका लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा? अगर इसके लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम कौन-सा होगा इसका? इसका लोअर टाइम फ्रेम होगा 1 डे का। और 1 डे में अगर देखा जाएगा तो 1 क्वार्टर में 1 डे की कम से कम 60-65 कैंडल बनेगी। इसी हिसाब से दूसरा इसमें जो टाइम फ्रेम होता है, वो दूसरा टाइम फ्रेम होता है हायर टाइम फ्रेम का। अगर हम देखें तो ये होगा 1 मंथ का। और अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम का या 1 मंथ की कोई एक कैंडल देख रहे हैं, तो इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा? इसके लिए जो लोअर टाइम फ्रेम होगा, ये होगा 4 आवर्स का। इनका कैसे यूज़ करना है, ये भी हम आगे समझेंगे कि अगर कोई 1 मंथ की कैंडल देख रहे हैं, तो उसका फिर क्या यूज़ करना है, अगर 1 वीक की कैंडल देख रहे हैं, तो उसका क्या यूज़ करना है। तीसरा इसमें होता है 1 वीक। अगर 1 वीक की कोई भी कैंडल हम देख रहे हैं, तो 1 वीक के लिए जो उसका लोअर टाइम फ्रेम होगा, वो होगा 1 आवर का, 1 घंटे की कैंडल। और अगर 1 डे की कैंडल हम देख रहे हैं, 1 डे की कैंडल के लिए जो लोअर टाइम फ्रेम होगा, वो होगा 5 मिनट्स का या कई बार 15 मिनट्स भी यूज़ किया जाता है। ये इंट्राडे के लिए काम करने के लिए ये होता है। तो इस प्रकार से होता है और एक हमने लिखा था क्वार्टर का और एक क्वार्टर के लिए हमने जो देखा था, ये होता है 1 डे का।
और यहीं पे आप देख लीजिए कि जैसे 1 डे है तो 1 डे के लिए फिर छोटा टाइम फ्रेम आपका निकल के आएगा 5 मिनट्स का। तो इसी प्रकार से ये सारे टाइम फ्रेम चलते हैं। अगर 1 आवर का देखा जाए तो 1 आवर के लिए जो लोअर टाइम फ्रेम होगा इसके नीचे, ये होगा 1 मिनट का। 4 आवर्स का देख रहे हैं तो 4 आवर्स के लिए जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वो 10 मिनट्स का होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक लोअर टाइम फ्रेम होता है और उसके साथ में फिर उसका एक लोअर टाइम फ्रेम होता है, उसका भी एक लोअर टाइम फ्रेम होता है। तो इतना डिटेल में ना जाकर के अभी जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं उतना समझ लीजिए कि ये 4 ही हैं और इनके हिसाब से काम होता है। इन चारों में भी क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आप डेली का एक कैंडल देखे हैं और उसके बेस पे आपको काम करना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या होगा कि 5 मिनट की कैंडल्स देखनी पड़ेगी, एंट्री एग्ज़िट जो भी होगा वो हमारा 5 मिनट के चार्ट पे होगा। अगर कोई हमने 1 वीक की कैंडल देखी है और उसपे हमको काम करना है, तो उसके लिए हमको 1 घंटे का चार्ट देखना होगा और 1 घंटे में हमारा एंट्री एग्ज़िट होगा। 1 मंथ की कैंडल अगर हम देखिए तो उसका एंट्री एग्ज़िट हमको 4 आवर्स में मिलेगा और अगर 1 क्वार्टर की कैंडल हम देख रहे हैं तो उसके लिए एंट्री एग्ज़िट हमको 1 घंटे के चार्ट पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें हम कैलकुलेट करके चलेंगे, समझ के चलेंगे इसका किस प्रकार से यूज होता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया, कोई अच्छी सी आपने एक कैंडल देखी, एक मान लीजिए ये रेड कलर की एक कैंडल बनी है बड़ी सी और इस कैंडल के बेस पे आपने ये देखा कि इसका लो है, ये लो ब्रेक होता है तो आप वहां पे आप लोअर साइड की एंट्री लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय में क्या होता है कि ये नीचे आते आते अचानक से पलट जाता है और आपका स्टॉप लॉस जहां भी आप लगा के रखते हैं उस स्टॉप लॉस को हिट करके और फिर आगे चला जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कहीं ग्रीन कलर की कोई एक कैंडल बनी हुई है और उस ग्रीन कलर की कैंडल पे आपने कोई ट्रेड लिया है, ग्रीन कलर की कैंडल पे अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है और ये हाई है, हाई के ब्रेक होने पे आपने एक कोई कैंडल बनी फिर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और ट्रेड लेते से ही क्या होता है कि एक आध कैंडल और ऊपर बनेगी और फिर वो वापस आकर के और ये नीचे की तरफ में निकल जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? इसका जो मेन कारण है, उसका सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके बेस पे होता है। क्या होता है आईसीटी और एसएमसी? इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आज जो हम काम करने वाले हैं, जो समझ रहे हैं, वो है सीआरटी। सीआरटी। सीआरटी का क्या मतलब होता है? इसका कुछ फुल फॉर्म भी होता होगा। सीआरटी का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है कैंडल रेंज थ्योरी। CANDL, कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी। दूसरा हमने अभी जिक्र किया आईसीटी। आईसीटी। आईसीटी का होता है इनर सर्कल, इनर सर्कल ट्रेडर। तीसरा हमने एक यहाँ पे वर्ड देखा है एसएमसी। एसएमसी ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और लास्ट हमने यहाँ पे देखा था एफवीजी। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू ग्रेप। तो ये चीजें जो होती हैं इनको समझ करके चलना होगा और इनके हिसाब से ही काम होता है। अब हमने यहाँ पे इन सब चीजों का रेंज देख लिया कि कौन सी कैंडल बनती है तो उसमें हमको कहाँ पे जा करके देखना है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर मान लीजिए 3 मंथ की कैंडल देख रहे हैं तो उसके लिए हमको एक दिन का चार्ट देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर एक दिन का चार्ट देख रहे हैं, कैंडल देख रहे हैं, तो उसके लिए 5 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये चीजें इतनी अभी तक अगर क्लियर हो गई हैं, तो अब हम बताते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है, क्यों हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है और हम कहाँ पे गलती कर जाते हैं। इसमें हमको यही चीजें देख करके चलनी है। छोटा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि हम 1 घंटे की कोई भी 1 दिन की कोई भी कैंडल देख करके और उस पे हम काम कर रहे हैं। ये 1 दिन की हमारी एक कैंडल बनी हुई है और इसको देख करके हम सोचते हैं कि इस पे कुछ काम किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट क्या होता है, अब तक जो हम करते आ रहे थे कि अगर हमने देखा कि यहाँ से ये लो टूटा इसका और हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बना ली, या इस तरफ में ऊपर की तरफ में इसका हाई टूटा और हमने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन बना ली बाय की। बट दोनों टाइम क्या होता था मैक्सिमम कि हमारा नीचे जा करके ये फिर घूम जाता था
नीचे की तरफ में लिया तो नीचे से ऊपर की तरफ में, ऊपर से लिया तो ऊपर से नीचे की तरफ में घूम जाता है। तो इनके लिए अब हमको क्या करना है, अगली बार हमको अगर ट्रेड करना है और डेली चार्ट पे करना है, तो डेली की अगर एक कैंडल हम देख रहे हैं और उसके हिसाब से अगर हमको लग रहा है कि ऊपर की तरफ में ट्रेड लेना चाहिए, नीचे की तरफ में, तो हमको क्या करना होगा पहले, ये अगर ये हायर टाइम फ्रेम की है, तो हमको इसके एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। इसका लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा? 5 मिनट या 15 मिनट। अब 5 मिनट और 15 मिनट पे क्या होगा, हमको ये देखना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कैंडल बनी हुई है 1 दिन की पूरी। हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये टूट रहा है लो। तो हम तुरंत पोजीशन ना लेकर के बल्कि हम यहाँ से क्या करेंगे कि वेट करेंगे, ये लो टूटने के बाद नीचे में क्लोजिंग मिले। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे ही लो टूटा कैंडल बन ही रही है और अभी मैंने तुरंत ट्रेड ले लिया। हमको कम से कम कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। अगर कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो हमारा ट्रेड इसके नीचे बनेगा। अगर क्लोजिंग नहीं होती है तो हमारा ट्रेड इसके नीचे नहीं बनेगा। तो ये मेन चीज होती है जो कि इसको देखना होता है। इसी तरह से ऊपर में भी अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ में कोई एक कैंडल बन रही है और अगर हम इसको देखते हैं कि इस तरह से कोई ग्रीन कैंडल एक बन रही है, तो जब तक कैंडल अंडर फॉर्मिंग है, फॉर्मेशन कैंडल का चल रहा है, तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। हमको वेट करना है कि एक कैंडल क्लोज हो जाए। जब भी कैंडल क्लोज हो जाती है और इसका हाई ब्रेक होता है, उस समय हमको ट्रेड लेना है। सेम उसी तरह से नीचे की कैंडल जब बन जाती है, लोअर क्लोज दे देती है 5 मिनट या 15 मिनट पे, और उसके बाद में फिर जब इसका लो टूटता है, तब हमको ट्रेड लेनी है। ये मेन होता है सीआरटी का फंक्शन, कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी यही होती है। यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, जिनको हम आईसीटी और एसएमसी कहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो वो यही काम करते हैं। पहले किसी भी कैंडल का लो या हाई तोड़ते हैं और उसके बाद में उसको रिवर्स ले आते हैं। तो 80 टू 90% केसेस में यही होता है। अगर यहाँ पे रेंज टूट रही है तो हमको रेंज को एक बार टूटने का वेट करना है। पूरी तरीके से टूट जाए, उसका लो जब टूटता है, जिस कैंडल से रेंज टूटी है, जब उस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तब हमको यहाँ पे काम करना है। तो ये टोटल यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है कैंडल रेंज थ्योरी का। अगर इसके अलावा किसी और तरीके से हम काम करते हैं, तो फिर वही होगा कि एक बार यहाँ पे जैसे देखिए, अब इसको हम अभी छोटे कैंडल पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ये एक कैंडल बनी थी और इसका ये यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, और लो ब्रेक होने के बाद में इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और इसने यहाँ से ऊपर की तरफ में स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी। सेम वैसे ही यहाँ पे एक रेंज बनी छोटी सी, इस रेंज के ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोज किया, बट अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और ये यहाँ से रिवर्स आ गया। तो इसी तरह से क्या होता है कि कहीं भी अगर हम काम कर रहे हैं तो इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहली चीज यही देखनी होगी, जो कैंडल का पेयर हमने बताया है उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। उस पेयर को अगर काम करते हैं उसको समझ करके, तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी क्रम में जैसे हमने अभी जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा, कि अगर आप सीआरटी को यूज करते हैं और एफवीजी को यूज करते हैं, तो हमारा एक बेस्ट ट्रेड बन करके तैयार होता है। तो इसको अभी हमने यहाँ पे सीआरटी को समझा है, कैंडल रेंज थ्योरी को समझा है। एफवीजी जो होता है, फेयर वैल्यू गैप, इसको हम अगले अपने वीडियो में समझेंगे। और जब इसको भी समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर किस तरह से हमारा ट्रेड बनेगा, इसके बारे में हम अगला डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। सेफ ट्रेड कीजिए और स्मार्ट ट्रेड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।